Hello बच्चों, let's read the question. The question says that observe the above diagrammatic representation. Identify A to D. तो अब हमें यहाँ पर एक चित्र दे रखा है या डायग्राम दे रखा है। उसमें हमें एक हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में संबंध को दर्शाया गया चित्र के द्वारा। अब इसमें हमें ए बी सी डी और डी को 4 अंकित किए गए हैं, उनको हमें पहचानना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। हाइपोथैलेमस, ऊपर वाला भाग जो यहाँ पर अंकित कर रखा है, क्या, हाइपोथैलेमस। ठीक है। और ये जो नीचे का यहाँ का भाग है, ये वाला, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है, पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब हमें इसमें से जो भाग है ए बी सी डी, इनको बताना है क्या है। तो ये जो ए दे रखा है हमें, ये क्या है, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स है। हाइपोथैलेमस के हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स। तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन सा भाग न्यूरॉन्स के द्वारा संबंधित होता है, वो होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, या फिर जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सी हो जाएगी, ये देखिए न्यूरॉन यहाँ पर सी की तरफ आ रहा है, तो सी वाला हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसे हम और क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहाँ पर क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस से इन न्यूरॉन की सहायता से हार्मोन आते हैं, उनका संग्रहण या स्टोरेज होता है। हम देखते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा भाग होता है, जो कि हाइपोथैलेमस से किसके द्वारा जुड़ा होता है, संबंधित होता है, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा। तो अब हम देखते हैं कि ये सी वाला भाग तो हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसके जो विपरीत भाग होता है, डी वाला भाग, वो कौन सा हो जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन सा भाग हो जाता है, इसे हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, या इसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को और क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं सही से, एंटीरियर पिट्यूटरी। इसको हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस। तो ये हो जाता है अपना एडिनोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन हो जाता है, डी वाला भाग। अब डी वाला भाग एंटीरियर पिट्यूटरी ऊपर हाइपोथैलेमस से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, ये जो भाग है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, बी वाला भाग, ये जुड़ा हुआ है पोर्टल सर्कुलेशन, या जिसे हम क्या कहते हैं, बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन, या जिसे, ये किसका भाग होता है, हाइपोफाइशियल फाइशियल पोर्टल सिस्टम का, जिसके द्वारा हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी कनेक्टेड होती है। तो अब हमने देख लिया, ए है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, और बी है पोर्टल सर्कुलेशन, सी है पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस, डी है पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पिट्यूटरी भाग। तो अब हम देखते हैं कि हमें जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो क्या क्या है। ए ऑप्शन में हमें दे रखा है ए पर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ये सही है। बी पर दे रखा है हमें हाइपोथैलेमिक आर्टरी, ये गलत हो जाता है, क्योंकि बी क्या है, पोर्टल सर्कुलेशंस है, जहां पर बहुत सारी कैपिलरीज वेन्स होती है, जिनसे रक्त की आपूर्ति इसमें होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम का पोर्टल सर्कुलेशन। सी हमें दे रखा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये सही है, परंतु डी हमें दे ही नहीं रखा, तो ए ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत। बी में दे रखा है ए एपिथेलेमिक न्यूरॉन्स, तो एपिथेलेमिक न्यूरॉन्स नहीं है, ये है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, तो बी गलत हो जाता है। सी में ए दे रखा है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, बी दे रखा है पोर्टल सर्कुलेशन, सही है। सी दे दिया हमें एंटीरियर पिट्यूटरी, तो सी एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो डी हम देखते हैं, डी हमें दे रखा है, ए दे रखा है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, सही है। बी पोर्टल सर्कुलेशन, सही है। सी दे रखा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सही है। और डी एंटीरियर पिट्यूटरी, सही है। तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसमें जो हमें चित्र में दर्शाए अनुसार ए बी सी डी को सही रूप से
आइडेंटिफाई किया गया है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।